आपके अपने यूट्यूब चैनल के P24 स्टडी पर फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉपिक वाइज जीके में जैन धर्म के बारे में, जिसमें हम टॉप 30+ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बिहार पुलिस एग्जाम, आगे में बिहार पुलिस और बिहार के सभी एग्जामों और एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हम पहले देखेंगे टॉपिक वाइज जीके में पहले कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद से हम जानेंगे, उसके बाद से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हम पहले देखते हैं जैन धर्म के बारे में हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो पहले देखते हैं जैन धर्म के पहले तीर्थंकर एवं संस्थापक। तो जैन धर्म के पहले जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो थे ऋषभ देव हुए। ठीक है फ्रेंड, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। और जैन धर्म के 23वें संस्कार कौन थे? पार्श्वनाथ के ही नाम पर, जो आपका झारखंड में जो है छोटा नागपुर पठार, उसके नाम पर ही वहाँ के सबसे ऊंची पर्वत पार्श्वनाथ के नाम पर, किसके? पार्श्वनाथ के नाम पर ही आपका ऊंची पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पड़ा है। ठीक है फ्रेंड, और इसके संस्थापक और पहले तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभ देव। और चलिए, ऋषभ जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 सत्य के बारे में बताया है। शिक्षा के 4 दर्शन दिए, वो कौन थे? हिंसा न करना, चोरी ना करना, सदा सत्य बोलना और संपत्ति ना रखना। ठीक है, और 5वां जो सत्य था वो किसने दिया था? वो महात्मा महावीर स्वामी ने दिया था। और चलिए तो आगे देखते हैं कि इस जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो हुए थे कुल कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है फ्रेंड, कितने? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है, चलिए, और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडलग्राम वैशाली कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। ठीक है फ्रेंड, इनके पिता का नाम, जो महावीर स्वामी थे, इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला कौन थी? जो लिच्छवी के राजा कौन थे? सॉरी, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चेना नहीं चेटक, इसकी चेटक। लिच्छवी राजा चेटक की क्या थे? वो बहन थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला है महावीर स्वामी के बचपन का नाम इनका क्या था? वो था वर्धमान। क्या था इनका बचपन का नाम? वर्धमान। 31 वर्ष के उम्र में सन्यासी जीवन ग्रहण किए थे अपने भाई प्रवर्तक से अनुमति लेकर। ठीक है, इनकी ज्ञान को प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे यहाँ किसे क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, इनकी एक पुत्री का नाम इनका क्या था? पुत्री का नाम था आपका प्रियदर्शनी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ और फैक्ट है। महावीर स्वामी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये क्या कहलाए? इनको जिन कहा गया। जिन यानी विजेता, आहर्त यानी पूजनीय, जैसे पूजनीय हो गया। और निकृंत यानी बंधनहीन, यानी क्या सभी अपने बंधनों से क्या हो गए? मुक्त हो गए। वैवाहिक बंधन, सांसारिक बंधन, अपने भाईचारे जितने भी बंधन थे उससे क्या हो गए? ये मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब क्या होगा? इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या सभी बंधनों से मुक्त हो गए। ठीक है, विजेता, जैन धर्म में इनको जिन यानी जिन विजेता को क्या कहा जाता है? जिन। पूजनीय को आहर्त कहा जाता है और बंधनहीन को निग्रथ कहा गया महावीर स्वामी को। ठीक है, इनके प्रथम अनुयायी यानी कि जो प्रथम शिष्य हुए वो कौन थे? जमाली कौन थे? जमाली जो थे इनका क्या थे? दामाद थे। दामाद क्या? इनकी पुत्री जो प्रियदर्शनी थी उनके क्या थे? पति थे। ठीक है, इन्होंने 3 रत्न ज्ञान, इन जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? वो हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। यानी समान दर्शन, यानी सामान्य दर्शन मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ दार्शनिक एथी को आप एथी करें। सामान्य ज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति करें और अपना आचरण ऐसा रखें कि सभी को आपके अनुरूप कोई भी भेदभाव ना रखें। ठीक है फ्रेंड्स, इनके देखिए त्रिरत्न के अनुशील में 5 महापर्व पालन, यानी आपको बताया था कि 5 को जो महापर्व थे, 4 तो आपको पार्श्वनाथ ने दिए थे। पार्श्वनाथ ने कौन कौन से दिया था? अहिंसा न करना, सत्य बोलना, अस्तेय और अपरिग्रह।
और ठीक रहा। जो पांचवा जो था वो कौन दिया था? महावीर स्वामी ने जो पांचवा दिया था वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है। जैन धर्म के 4 वर कौन थे? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास। ठीक है। शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास है जैन धर्म के क्या थे? 4 बड़े थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर और उनके क्या थे? उनके प्रतीक। ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर यानी ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। इनका प्रतीक क्या था? सांड था। ठीक है। द्वितीय हुए थे अजितनाथ। अजितनाथ का जो ठीक क्या था? प्रतीक चिन्ह हाथी था। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा हुआ था संभवनाथ। संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह घोड़ा। उसके बाद से 7वां हुए थे सुपार्श्वनाथ। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक। सुपार्श्व से आपका क्या हो जाएगा? स्वास्तिक। आप सभी को एक चीज़ से जोड़कर देख सकते हैं। सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। शांति, शांति का क्या हो जाएंगे? 16वें के हिरण। हिरण शांति के लिए हिरण। अमरनाथ, अमरनाथ क्या थे? 18वें थे। अमरनाथ के क्या हो जाएंगे? मीन। नमी, नेमी थे, सॉरी नमी लिखा है नेमी। नेमी क्या थे? 21वें। 21वें नेमी से आपका क्या हो जाएगा? नीलकमल। ठीक है। अष्टिनेमी, अष्टिनेमी क्या थे? 20वें। 20वें इनका क्या था? शंख था। ठीक है फ्रेंड। और आपको 23वें हुए थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का आपको क्या इनका प्रतीक था? सर्प था। और 24वें आपका क्या थे? महावीर स्वामी हुए। ठीक है फ्रेंड। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको देखा जाए तो वो है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो आपका अथी है वो पूछता है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और महावीर स्वामी का क्या था? सिंह। और पार्श्वनाथ यानी 23वें जो थे इनका क्या था? सर्प। कभी कभी अष्टनेमी का पूछ लेता है कि इनका क्या था? शंख था, तो क्या था? शंख। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है। ठीक है। ऋषभदेव का क्या है? संस्थापक थे जैन धर्म के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। और आपका अंतिम और 24वें तीर्थंकर क्या हुए थे? महावीर स्वामी। 2 जैन संगीतियाँ हुई है। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, अध्यक्ष अस्तुलभद्र। ये किसके शासन में हुआ था? तो ये जब चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। और द्वितीय बौद्ध संगीति आपका हुआ था 522 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? बल्लभी, गुजरात। उसमें कौन थे अध्यक्ष? क्षमा श्रवण थे। क्षमा श्रवण। आप इनको बीच देखेंगे तो लगभग 300 ईसा पूर्व यानी 300 और 12 पानी बहुत अंतर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। इनका और जैन धर्म के पतन का कारण मेन यही था कि इनकी संगीतियों में बहुत ज़्यादा अंतर हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो आज का हमारा जो फैक्ट्स है वो खत्म हुआ। अब देखते हैं हम अपना ऑब्जेक्टिव, जो 30 ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं उसे आज देखते हैं। ठीक है सर। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जो महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका कुंडलग्राम। कहाँ पे हुआ था? कुंडलग्राम, कुंडग्राम। कहाँ पे? कुंडग्राम, वैशाली में। वैशाली, वैशाली में। ये वैशाली आपका कहाँ पे स्थित है? बिहार में। बिहार कहाँ पे है? बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो सबसे आधारभूत सिद्धांत क्या है इनका जैन धर्म का? वो हो जाएगा विराग, निष्ठा, क्रम या अहिंसा। तो क्या हो जाएगा? वो अहिंसा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि साम्यवाद किस धर्म का मूल आधार है? साम्यवाद किस धर्म का मूल आधार है? जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो साम्य जो है किस धर्म का मूल आधार है? तो वह है जैन धर्म का। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने किया था? जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने किया था? सिद्धांत गौतम ने, मखली गोसाल ने, महावीर ने या चाणक्य ने? तो कौन थे? तो थे महावीर ने। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। अणुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है?
अणुवस्त्र जो है वो जैन धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से या लोकपंथ से। तो कहाँ से है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम क्या था? सुधारक, वर्धमान, अंशुमान या सोमदास। तो अभी आपको बताया था कि महावीर स्वामी के नाम, ज्ञान के प्राप्ति के बाद इनका नाम महावीर पड़ा था, उससे पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। आपको यही बता दें कि वर्धमान जो महावीर स्वामी थे वो जो थे वो जात्रिक कुल के क्षत्रिय थे। जात्रिक कुल के क्या थे? ये क्षत्रिय थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, ये इनको क्या हुआ था? ये 12 वर्ष की अवस्था में क्या हुए थे? 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, जन्य साहित्य को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम, कल्प, पीटक या सूतक। तो जो जैन साहित्य है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम आगम कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म है उसके वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक आपको ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, बी नेमिनाथ, 3 अष्टनेमी और 4 है ऋषभदेव। तो वास्तविक संस्थापक कौन थे इसका? ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ आपके कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है। नेमी जो थे वो आपके 21वें तीर्थंकर हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। और अष्टनेमी जो थे वो कब थे? 22वें तीर्थंकर हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? जो तीर्थंकर शब्द है किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म या जैन धर्म। तो जो तीर्थंकर शब्द है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थंकर जैन धर्म। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? जो जैनियों द्वारा अपने जो उनके ग्रंथ हैं उनको सामूहिक रूप से किस नाम से पुकारा जाता था? तो निबंध, प्रबंध, अंग या चरित्र। तो किसे कहते हैं? उसे अंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का महल कौन सा? तो फ्रेंड्स जो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर है वो कौन सा है? तो वो है आपका दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दिलवाड़ा के चालुक्य, दिलवाड़ा या सॉरी फ्रेंड्स यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, चालुक्य मंदिर नहीं होगा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? चालुक्य जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राजस्थान। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कहाँ? माउंट आबू पहाड़ी पर। माउंट आबू पहाड़ी पर कहाँ पे स्थित है? आपका राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो कौन सा धर्म है जिसमें 24 तीर्थंकर हुए? हिंदू, सिख, जैन या बौद्ध धर्म में? तो इसमें किस में हुए थे? जैन धर्म में। बौद्ध धर्म को आप जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म। ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक आपको पता होगा वो कौन है? ओके, गुरु नानक। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म, जीव धर्म, सिख धर्म या जैन धर्म? तो किस धर्म के? जैन धर्म। अपने क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन सा शासक था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? जो श्रवण बेलगोला है वो कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो कहाँ पे स्थित है? श्रवण बेलगोला है हमारा कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। यहाँ पे ही है गोमतेश्वर का मंदिर, गोमतेश्वर का मंदिर या बाहुबली, जिसे हम कहते हैं बाहुबली की मूर्ति। बाहुबली की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? गोमतेश्वर यानी श्रवण बेलगोला में स्थित है। श्रवण बेलगोला यहीं पे पूछा जाता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का आखिरी समय कहाँ पर बिताया था? तो आपको कहाँ बिताया था? श्रवणबेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम क्षण कहाँ पे बिताया था? श्रवणबेलगोला में बिताया था। ठीक है फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कैवल्य जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। तो कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म से। ज्ञान के प्राप्ति को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए गए हैं? जो खजुराहो के स्मारक है जो जैन धर्म से संबंधित है कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या बिहार में। तो खजुराहो के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं? मध्य प्रदेश में पाया गया है। और जनता की गुफाओं कहाँ पे मिले हैं? वो मिला है आपका ये मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में अजंता की गुफा, जहाँ से किसका? बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्म की जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न स्थल से मुख्यतः किससे संबंधित है? जो जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे वो मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? जो पार्श्वनाथ थे वो कैसे 23वें तीर्थंकर हुए थे, तो किस जगह से संबंधित है? तो वाराणसी से संबंधित है। ठीक है फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि जो मरण है किस है? जैन दर्शन, योग दर्शन, लोक दर्शन या बौद्ध धर्म? किस दर्शन से? वो जैन दर्शन से संबंधित है। आपको जितने भी है हम प्रैक्टिस करा रहे हैं ये सब MCQ जितने भी हैं वो क्या हैं? सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स जितने के जितने क्वेश्चन है सब एग्जाम में आगामी 1-2 साल के पीछे एग्जाम में आए हुए सारी क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड तो आप इसको जितने से जितना बार इसको आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है चलिए अगला देखते हैं। अगला है वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? महावीर जो स्वामी थे परिनिर्वाण यानी परिनिर्वाण मतलब क्या होता है? मृत्यु। इनको मृत्यु इनका कहाँ हुआ था? हुआ था पावापुरी। परिनिर्वाण कहाँ होता है? पावा में। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत के में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र था वो कहाँ था? मदुरई, श्रवणबेलगोला, रामेश्वर या कांची। तो जो अभी आपको बताया था सबसे प्रसिद्ध जो स्थल है वो कहाँ पे? श्रवणबेलगोला है। कहाँ पे है? कर्नाटक कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला है हमारा रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना किया किसके संरक्षण प्राप्त किया था? तो जो रविकीर्ति थे जिन्होंने ऐहोल अभिलेख लिखा है जिसमें आपको किसकी जानकारी मिलती है? वो मिलती है पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। जो पुलकेशिन द्वितीय के राज्य कवि थे कौन? रविकीर्ति। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से जानकारी पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? वो कौन सा धर्म है कि जो विश्व में विनाशकारी यानी प्रलय की अवधारणा पे विश्वास नहीं करता? ठीक है तो हमारा कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म या जैन धर्म? तो कौन है? जैन धर्म। इस सब में विश्वास नहीं करता है। ठीक है भाई चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राजाओं में कौन सा जैन धर्म का संरक्षक था? तो कौन थे? तो वो थे आपका खारवेल थे, हर्षवर्धन, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय। तो कौन था? वो खारवेल था। ठीक है फ्रेंड जो आपका जैन धर्म का संरक्षक था। यहीं पे आपको बता दें कि कौन कौन से राजा हुए थे। तो वो थे और खारवेल हुए थे, इसके साथ लक्ष्मी नरेश चेटक थे, चंद्रगुप्त मौर्य हुए और थे आपका अमोघवर्धन हुए थे राष्ट्रकूट वंश के। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म के संस्थापक गौतम, चंद्रगुप्त, अशोक या महावीर स्वामी। तो जो जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो महावीर स्वामी के नेतृत्व में जैन धर्म प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है फ्रेंड चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था? उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तभी आपको बताया था कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो कौन थे? तो थे चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है। अपना जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ गए थे? श्रवण बेलगोला गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, इन्होंने अपना प्राण किस विधि से तय किया था? तो संलेखना विधि, संलेखना विधि। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विधि से इन्होंने अपना प्राण तय किया? तो संलेखना विधि। संलेखना विधि में क्या होता है? तो अपने शरीर को यातना देने के लिए भूख और पानी को त्याग दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कल्पसूत्र के लेखक कौन है? जो कल्पसूत्र पुस्तक है उसे किसने लिखा है? ठीक है, पतंजलि ने लिखा है, भद्रबाहु ने, पाणिनि ने या सीमुख ने? तो किसने लिखा है कल्पसूत्र को? वो लिखा है भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। पाणिनि की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या है वो? व्याकरण। व्याकरण, पाणिनि की पुस्तक व्याकरण, ठीक है। ठीक, पाणिनि की पुस्तक जो व्याकरण है, वो क्या नाम है? उस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। और पतंजलि किससे संबंधित है? योग दर्शन से संबंधित है, योग दर्शन। इनका व्याकरण का पुस्तक है अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी, जो किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? वो कौन थे जो जैन धर्म का अनुयायी नहीं थे? कनिष्क, खारवेल, चंदेल शासक या चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो वो कौन थे? वो था कनिष्क। कनिष्क जो था वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी नहीं था। किस धर्म के साथ अनुयायी था? वो था बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसमें चंदेल शासक, इसे राष्ट्रकूट शासक कहा जाता है, चंदेल शासक। चंद्रगुप्त मौर्य भी इसका अनुयायी था जैन धर्म का, ठीक है। अगला है अनेकांत निम्नलिखित में से किस क्रोध सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांत, अनेकांत किसका है? अनेकांतवाद, अनेकांतवाद किसका है? तो सिख का मत है, बांसलो जैन या बौद्ध का है? किसका मत है? जैन मत है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाला था? तो वो कौन थे जिन्होंने जैन धर्म को मैसूर से निकाला था? तो वो थे आपके शंकराचार्य थे, लिंगायन थे, नयनार थे, आलवार थे। तो कौन थे? शंकराचार्य। शंकराचार्य को क्या कहते हैं? इनको भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये कौन थे? ये सनातन धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म को मानने वाले थे। इन्होंने जो जैनियों के जितने भी अतिथि थे उन्होंने क्या किया था? मैसूर से इनको भगा दिया था, ठीक है फ्रेंड। अगला है, निम्न में से जैन धर्म के 3 रत्न को क्या शामिल नहीं है? जो जैन धर्म का 3 रत्न है उसमें शामिल नहीं है। मुक्ति, ध्यान, ज्ञान और कर्म। इसमें कर्म भी है, पूर्ण ज्ञान भी है और ध्यान भी है, मगर मुक्ति का बात नहीं किया गया 3 रत्न में, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला है हमारा, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था? किसे कहा गया? महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म का मुखिया हुआ, जम्बू, भद्रबाहु, अस्तुलबाहु या सुधर्मा? तो कौन थे? तो हुए थे भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु जो आपको क्या थे? जो प्रथम जैन संगीति हुई उसके भी अध्यक्ष भी कौन थे? भद्रबाहु। जो इसी में जैन धर्म क्या हुआ था? 2 भागों में बट गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में जब प्रथम जैन संगीति में क्या हुआ? तो आपका जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक आपका श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। जो दिगंबर के अनुयायी हुए वो भद्रबाहु और श्वेतांबर के अस्थलबाहु। श्वेतांबर हुए थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर हुए थे जो नंगे रहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बटा था? तो प्रथम जैन संगीति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? निग्रत, तीर्थंकर, केवलिन या चीन? तो महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था अन्य ग्रंथ के नाम से जाना जाता था जैन धर्म को, ठीक है। महावीर स्वामी के आने के बाद जैन धर्म को किस जैन धर्म के नाम से? जैन धर्म महावीर स्वामी के आने के बाद ही प्रसिद्ध हुआ। उससे पहले जैन धर्म का नाम उतना नहीं था जितना नाम महावीर स्वामी के आने के बाद हुआ था, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आज का हमारा जितना 30 क्वेश्चन था वो हमारा आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है। अगर आपको
किसी भी टॉपिक पर डाइट है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर नया वीडियो जानना पाना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है फिर।